अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू ड्रा क्रॉस सेक्शन ऑटोमेटिकली विद एरिया डिटेल। कट एंड फिल लैंड सर्वेइंग करते हुए ना हम किसी भी कैनाल का या रोड का जब हम सर्वे करते हैं तो उसके हम क्रॉस सेक्शन ड्रा करते हैं। तो वो क्रॉस सेक्शन ड्रा करने में खसूसी तौर पे कैनाल के जो हैं बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टूल मौजूद है, मैं आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखें जी, इस तरह हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल ऐसे है कैनाल गुजर रही है, ये उसकी ऐसे सेंटर लाइन है। तो इसके हमने क्रॉस सेक्शन लेने होते हैं, ऐसे पहला क्रॉस सेक्शन, फिर ऐसे जहां हमारा दिल करे हम ले सकते हैं मुख्तलिफ आरडीज पर, ठीक है, ऐसे ऐसे जिधर हम चाहे ले सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। हम उसके लिए सबसे पहले ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं और साथ अपने उस प्रोग्राम को भी ओपन कर लेते हैं। तो मैं आपको इसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी ऐसे यहाँ पे हम इसका डिज़ाइन डाटा दे देंगे, कोई भी कैनाल है उसका डिज़ाइन डाटा दे देंगे। देने के बाद यहाँ स्टोर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे स्टोर पे करेंगे तो ये अपने अंदर अपनी डेटाबेस के अंदर इस एल सेक्शन का डाटा यहाँ पे सेव कर लेगी। ये कैनाल है हमारे पास एक, और ये उसकी एग्जिस्टिंग लाइन है, तो ये उसका डाटा जो है ना ये स्टोर कर लेगी। अगर फॉर एग्जांपल कोई और कैनाल हम करना चाहते हैं, जो भी हम स्टोर करेंगे वो हमारे इस डाटाबेस की डायरेक्टरी के अंदर है, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें ये डाटा चाहिए उद्दो की 2 डिस्ट्रिक्ट का, तो हम ये क्लिक करके गेट एल सेक्शन कर देंगे, तो ऑटोमेटिक उसने उद्दो की का सारा डाटा लगा दिया उस डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो हमारे पास जो कि एग्जिस्टिंग एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए ये एग्जिस्टिंग हमारे पास फीडर कैनाल के मौजूद है, तो हम इसी फीडर कैनाल के ही एग्जिस्टिंग जो है वो लगाएंगे। फीडर कैनाल इधर क्लिक कर लेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे और गेट एल सेक्शन डाटा कर लेंगे। उसके बाद क्रॉस सेक्शन के ऊपर इस तरह छोटे छोटे ग्राफ लगे होते हैं, तो वो ग्राफ जो है ड्रा करने हैं नहीं, ये वो पूछ रहा है, ठीक है जी। और ग्राफ के लिए ये पूछ रहा है ग्राफ लगाने हैं या नहीं। अगर लगाने हैं तो विद ग्राफ कर दे, अगर नहीं लगाने विदाउट ग्राफ कर दे क्लिक। तो मैं लगाना चाहता हूं ताकि हमारे जो है सैंक्शन होने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसके बाद पूछ रहा है कि विद एरिया निकालना चाहते हैं या कि मैनुअल बाद में आप खुद एरिया निकालेंगे। तो मैं कहता हूं कि विद प्रिज्म एरिया जो है ना, या विदाउट प्रिज्म एरिया जो है, यानी ये बगैर एरिया के वो निकाल के दिखाए, या कहता हूँ ओनली प्रिज्म एरिया जो है वो दे। तो देखें जैसे मैं सिलेक्ट किया उसने ओनली प्रिज्म एरिया जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। इसी तरह मैं कहता हूँ कि प्रिज्म और लेफ्ट और राइट बैंक दोनों जो हैं पुश्तों के समेत इसका एरिया दे, तो वो सारे का सारा टोटल एरिया दे रहा है, और यहाँ स्टेटमेंट भी आपको बता रहा है कि ये सिलेक्शन है, ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है जी, अब हमको क्रॉस सेक्शन ड्रा करके देखते हैं। यहाँ पे हम अपने जो एग्जिस्टिंग होंगे वो हम इंटर कर लेंगे। एग्जिस्टिंग फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा मौजूद है जी, RD 83 का एग्जिस्टिंग मौजूद है, 83 के आगे फिर 83 ये भी मौजूद है, 82,500 का मौजूद है। तो मैं जनाब शुरू कर लेता हूँ जी 82 RD से। यहाँ मैं इस तरह कुछ लिखूंगा, RD यहाँ लिख देंगे 82 और एंटर कर देंगे, तो ये 82 RD का एग्जिस्टिंग आ गया, और डिज़ाइन भी जो हमने दिया था उसके मुताबिक लग गया। ये कहाँ वाटर स्लोप है और क्या क्या है,
तो इसके लिए हमारे पास एक ऑटोकैड की टेम्पलेट फाइल जो है वो आपने ओपन कर लेनी है। यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से ना हो तो आप यहाँ पे ऑटोकैड की जो डायरेक्टरी है उधर चले जाएंगे। तो यहाँ से भी आप, ये है ऑटोकैड की टेम्पलेट, इसको आपने ओपन करवाना है ऑटोकैड के अंदर। उसके लिए आप ऑटोकैड खोलेंगे, उसमें फाइल में जाके ओपन करेंगे और जहाँ पे वो आपने फोल्डर रखा होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। उस फोल्डर के अंदर जो आपकी टेम्पलेट है उसको आपने जाके सिलेक्ट कर लेना है। तो ये ओल्ड, जिनके पास ऑटोकैड है वो ओल्ड वालों के लिए ये है और न्यू वालों के लिए ये है। मैं कहता हूँ ये ओल्ड मेरे पास 2006 है, इसके मुताबिक मैं काम करना चाहता हूँ। यहाँ से जाने के बाद यहाँ इसको इनेबल माइक्रो कर देना है और इसके बाद जब ये हो जाए तो आपने अब नए ड्रा करने हैं। ये वाला जो है ऑटोमेटिक ख़त्म कर देगा, या इसको आप ऐसे करेंगे, पहले ये सारे जो है आप इस तरह कुछ ये ड्रा करेगा आपके, ठीक है। कुछ इस तरह के क्रॉस सेक्शन होंगे, इस तरह एग्जिस्टिंग डाटा लगा देगा और ये ऊपर डिज़ाइन डाटा लगा देगा, डिस्टेंस, एग्जिस्टिंग डिस्टेंस भी और एग्जिस्टिंग लेवल भी, इसी तरह डिज़ाइन लेवल भी और डिज़ाइन डिस्टेंस भी और एरिया भी इधर इस तरह कट फिल जो राइट साइड का है वो भी कैलकुलेट करके दे देगा और यहाँ पे जो है वो आपको लेफ्ट साइड का कट फिल भी दे देगा और ये क्रॉस सेक्शन की डिटेल भी आपको दे देगा और किस साड़ी पे आप क्रॉस सेक्शन ने बनाया है वो भी आपको दे देगा, ठीक है जी। और ये ऊपर जो है नोमेनक्लेचर ये भी आप दे सकते हैं ऑटोमेटिक के, ये भी लिखे। तो इसके लिए आपने किधर लिखना है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एस्टीमेट फॉर मेंटेनिंग, जो लिखेंगे वही उधर ड्रा करेगा। अच्छा जी, यहाँ आरडी सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा प्लॉट क्रॉस सेक्शन 1 पे, यहाँ से डाटा ये ले लेगा और आपने इधर जाके सिंपल ऑटोकैड पे जाके पेस्ट कर देना बस। तो ऐसे ऑटोमेटिक इसने बनाना शुरू कर दी, ठीक है। इसके बाद आपने अगली आरडी बनानी है, यानी एक पेज पे 2 क्रॉस सेक्शन ऊपर ये लग गया, तो ये देखेंगे कि 82 आरडी का उसने बना दिया, 82,250 का। इसी तरह मैं अगर ये करता हूँ तो ये 82,500 का ये वाला क्रॉस सेक्शन अब ये इधर ड्रा कर देगा, उसके नीचे उसने ऑटोमेटिक ड्रा कर दिया और वही नोमेनक्लेचर जो उधर लिखा था सेम वो इधर आ गया और ये 82,500 का क्रॉस सेक्शन भी इधर आ चुका है, ठीक है जी। और देख सकते हैं इनका एरिया जो है राइट साइड का कट फिल वो भी आ गया है ये वाला, और इस तरह ये भी आ गया और ग्राफ भी लगा दिया, इसी तरह ये भी लगा दिया उसने और ये भी लगा दिया। तो बाकी ये डाटा जो है आप चेंज कर सकते हैं, स्केल भी चेंज कर सकते हैं। अगर बड़ी कैनाल होगी तो आप यहाँ से, ये अभी मैंने छोटी कैनाल थी जिसकी तकरीबन बेड विड्थ 150 है, तो इसके मुताबिक मैंने ड्रा किया है, तो 36 स्केल लगी है। अगर इससे बड़ी कैनाल करेंगे तो ये स्केल बढ़ाते जाएंगे, यानी वो हर चीज़ को डिवाइड करती जाएगी, ठीक है जी। तो ये थे जी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जिस चीज़ की समझ ना आई हो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, और इसके अलावा कहीं कोई मसला हो या कोई समझ ना आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा और भी ऑप्शन है इसमें कि आप क्रॉस सेक्शन के साथ अगर ये राइट साइड पे स्टोन पिचिंग शो करवाना चाहते हैं इस तरफ, या ओनली लेफ्ट साइड पे पिचिंग शो कराना चाहते हैं, या कंक्रीट लाइनिंग शो कराना चाहते हैं, तो या आप दोनों तरफ बोथ साइड पे कराना चाहते हैं, तो आप ये क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है जी। ये अनलाइंड पर फिलहाल मैं क्लिक करके किया है और आपको समझाया है। तो बाकी सेम प्रोसीजर है हर चीज़ के लिए, ठीक है जी। ये इसका आप इधर डिज़ाइन डाटा दर्ज कर देंगे, इधर एग्जिस्टिंग कर देंगे, बस और कुछ नहीं इसमें करना आपने। बाकी ये सारे का सारा डाटा ऑटोमेटिक
पिक करता है और एरिया यहाँ से कैलकुलेट करके, और यहाँ पे फिर आपका वो एरिया जो है लिख भी देता है और आपकी अर्थवर्क स्टेटमेंट भी बना देता है, और इसके बाद आपका एस्टिमेट भी इस तरह ऑटोमेटिकली रेडी हो जाता है। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।